शिबू सोरेन की तबीयत इन दिनों बेहद खराब है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में काफी समय से वो भर्ती हैं और लगातार जो राजनीतिक चेहरे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गई और अब जो शिबू सोरेन के भूले बिछड़े साथी थे, यानी जो उनसे अलग हो गए थे, उनका तांता भी शिबू सोरेन को देखने के लिए अब उमड़ पड़ा है। और जो सबसे करीबी, सबसे पुराने शिबू सोरेन के साथी रहे, यानी कि चंपई सोरेन, उनको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है और वो भावुक हो गए हैं। और शिबू सोरेन से हालांकि पहले भी उन्होंने फोन पर मुलाकात की थी और अब ये कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। इस अंतिम समय में आपको मैं वो मंजर याद दिलाना चाहता हूं जब मुलायम सिंह यादव भी अस्पताल में भर्ती थे और उनके भाई शिवपाल यादव, जिन्होंने नई पार्टी बना ली थी, जो अखिलेश यादव से नाराज थे, वो शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह के अंतिम समय में एक हो गए थे। अपनी पार्टी का विलय उन्होंने समाजवादी पार्टी में कर लिया था। ठीक ऐसा ही कुछ नजारा अब शिबू सोरेन के साथ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर कहें तो चंपई सोरेन भी एक तरीके से हेमंत सोरेन के चाचा ही हैं। हमेशा शिबू सोरेन ने अपना छोटा भाई चंपई सोरेन को माना है और हेमंत सोरेन ने भी चाचा कहकर संबोधित किया है। तो सवाल अब ये बन रहा है कि क्या झारखंड की राजनीति में भी कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और क्या चंपई सोरेन की जेएमएम में अब वापसी होकर रहेगी? इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। तो दीपक भाई, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति को आप बारीकी से समझते हैं, बारीकी से जानते हैं, और इस समय जो शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती हैं, अब पता नहीं चल रहा परिवार को कि कब क्या हो जाए। लोग बस दुआएं प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन एक उम्र का पड़ाव होता है और उस उम्र के पड़ाव पर सबको जो है आखिर एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब जो उनके पुराने साथी थे, शिबू सोरेन हैं या पूरा सोरेन परिवार कहें, क्योंकि सीता सोरेन भी अभी परिवार से अलग हैं, अब वो भावुक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं शिबू सोरेन से मिलने के बाद में ये कहा जा रहा है कि जेएमएम को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। शिबू सोरेन कम से कम जाते जाते अब कोई बड़ा जो उलटफेर है वो कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें उम्मीद है कि लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं कारगर साबित हो और शिबू सोरेन जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर, मस्त होकर वापसी करें जनता के बीच। क्योंकि उम्र का पड़ाव हम मानते हैं, लेकिन जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं वो सिर्फ वही महसूस करते हैं और परिवारजन महसूस कर सकते हैं। फिलहाल आपने चंपई दा की बात करी, कोल्हान टाइगर है। जब हमने हाल ही विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे तो सरायकेला सीट चंपई दा ने बीजेपी के सिंबल पर जीती। अपना जो एक टाइगर वाला रुतबा था बरकरार रखा। भले ही कोल्हान की प्रमंडल की जो 14 सीटें आती है वहां पर अपना जलवा नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान भी ज्यादा नाखुश नजर आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा खुश नहीं है उनकी जीत से भी, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि 14 में से 7-8 सीट ये जिता कर देंगे। ठीक वही उम्मीद सीता मुर्मू सोरेन से भी थी, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यहाँ तक कि चंपई दा अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से नहीं जिता पाए, जबकि जो रामदास सोरेन शिबू चंपई दा के दोस्ती बताए जाते हैं, वही रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को पटखनी दी उस सीट पर। अब देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं कि चंपई दा वापसी कर सकते, और ये अभी से नहीं लग रहे। जब से चंपई दा ने चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी, तब से हेमंत और उनके परिवार के हर सदस्य, चाहे बसंत का बयान देखें, कल्पना का बयान देखें, हेमंत का बयान देखें, सबका यही कहना है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। परिवार में नाराजगी होती है, आज नहीं तो कल वापसी करेंगे और वापसी के कारण बन भी रहे हैं। बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही। इतना कह देना कि आदिवासी वोट बैंक आप मजबूत करो। आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर लेते हैं तो हेमंत सोरेन कौन सी जिम्मेदारी उनको देंगे, कौन सा बड़ा पद उनको देंगे? और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या वो भरोसा जो चंपई सोरेन ने अगर कहीं एक बार को तोड़ दिया था बीजेपी में जाकर, क्या वो भरोसा हेमंत सोरेन अब भी चंपई पर कर पाएंगे? वो भरोसा वापसी लौटेगा या फिर उतना भरोसा अब वो नहीं करेंगे? देखिए, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। भले ही विधानसभा चुनाव में एक जो सरायकेला सीट जीतकर जेएमएम को नुकसान पहुंचाया था चंपई दा ने, हो सकता है कि वो फायदे में बदल जाए। मैं आपको एक समीकरण बताना चाहूंगा, जो आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछा कि क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कल को अगर वापसी आते हैं तो उनका एक कद, उनका एक औरा उनके साथ
साथ आएगा और उसको बनाए रखना हेमंत के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि एक समय चंपई दा ने ये आरोप लगाए थे कि मुझे वो सम्मान यहाँ नहीं मिल रहा है। जब शिबू सोरेन सबकी सुनते थे तो पार्टी सही चल रही थी, लेकिन जब से युवा नेतृत्व हेमंत और कल्पना का आया है तब से नाखुशी है। तो एक समीकरण ये था कि अगर हम शिबू सोरेन की बात करें तो वो राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा की अगर देखें, शिबू सोरेन अगर कल को उस कुर्सी से पीछे हटते अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो हो सकता है कि उस राज्यसभा कुर्सी के लिए चंपई दा का नाम आगे कर दे हेमंत सोरेन, क्योंकि बीजेपी में जाने का कारण भी यही बताया गया था कि या तो राज्यपाल या तो राज्यसभा की कुर्सी के लिए बात चल रही थी। विधायक कुर्सी या फिर इतनी बड़ी कुर्सी को लेकर चर्चा नहीं थी। उम्मीद तो यही थी कि अगर चुनाव जीत जाते हैं बाबूलाल मरांडी के साथ साथ इनको भी सीएम पद की दावेदारी में खुद को रख रहे थे। लेकिन रोकना चाहूंगा एक बार, जैसे कि हमने शुरू में चर्चा की कि अभी शिबू सोरेन की तबीयत खराब है और वो अभी राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में कोई राज्यसभा सीट अभी तो खाली है नहीं। और अगर शिबू सोरेन अच्छा करे कि वो अच्छे हो जाएं, वापसी कर लें, तो फिर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? तब तो राज्यसभा भेजने का कोई मतलब नहीं है, किसी की सीट खाली कराकर तो भेजेंगे नहीं। तो फिर क्या, अभी वो विधायक है तो क्या कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी? क्या डिप्टी सीएम जैसा पद उनको मिलेगा या कौन सी और जिम्मेदारी? जो देखिए, अगर हम चंपई दा के कद की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसा आपने जिक्र करा कि अगर शिबू दा वापसी कर जाते हैं और दिशोम गुरु पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे तो ये तो हम भी चाहते हैं स्वस्थ हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उनका राज्यसभा में जाना असक्रिय हो जाएगा, यानी बिल्कुल भी जाना बंद हो जाएगा स्वास्थ्य कारणों की वजह से। आज हम सोनिया गांधी को शिबू सोरेन खुद जो है चंपई सोरेन के लिए वो कुर्सी खाली भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अगर इस्तीफा देते हैं तो राज्यसभा के लिए फिर से कहीं नामांकन और प्रक्रिया शुरू होगी, तो हो सकता है कि चंपई दा को वो ऑफर दिया जाए। और उसके बाद फायदा एक और ये होगा वफा सर की, अगर जो इनकी सरायकेला सीट खाली होगी उस सीट से चंपई दा अपने बेटे को टिकट दिलवा सकते हैं, क्योंकि पहले हेमंत का साथ छोड़ने की वजह यही बताई जा रही थी कि चंपई दा अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन हेमंत ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा था कि अगर आपको इतना है तो आप अपनी सीट पर लड़वाओ और अपनी सीट पर लड़वा के उन्हें आगे भेजो, क्योंकि अगर हेमंत परिवार से देखें तो आज जो मंत्रिमंडल नजर आता है तो पूरे सोरेन परिवार में सिर्फ एक मंत्री नजर आएगा और वो मंत्री सिर्फ खुद हेमंत है, मुख्यमंत्री। इसके अलावा उन्होंने किसी को मंत्री पद नहीं दिया, यानी कि अपने बाकी नेताओं का भी ख्याल रखते हैं। और चंपई दा वापसी आएंगे तो जरूर उस पर बातचीत होगी, विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल चंपई दा तो बार बार ये कह रहे हैं हार गए तो क्या हुआ, हम बीजेपी के साथ बने रहेंगे। लेकिन ये हमने देखा है कि इससे पहले भी कुछ जेएमएम के नेता इस्तीफा देकर गए थे, वापसी के कयास लगे और वापसी भी कर गए, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी में जाकर ज्यादा फायदा है नहीं। अब आप खुद सोचिए कि चंपई दा इस समय अपने एक अच्छे दौर पर थे, तब भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए, तो हम भविष्य में कैसे उम्मीद कर ले कि वो जिता देंगे अपने बेटे को? तो यहाँ सोचने वाली बात। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि अगर राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी ही राजी हो जाए तो क्या उसके बावजूद भी जेएमएम में चंपई आएंगे या फिर बीजेपी में रहना पसंद करेंगे? देखिए, अगर बीजेपी ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं फिर भी चंपई दा को सोचना पड़ेगा कि क्या अपने बेटे को जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए सरायकेला सीट से कल को इनका इस्तीफा होता है तो सरायकेला सीट भी बीजेपी अपने गढ़ की बनाना चाहेगी और अपने किसी करीबी कैंडिडेट को उतारेगी, ताकि भविष्य में अगर चंपई दा दोबारा जेएमएम में जाने की सोचते हैं तो बीजेपी का कैंडिडेट सरायकेला को फिक्स कर ले, सरायकेला के गढ़ में सेंध लगा दे, जिसको चंपई दा ने अपना गढ़ बनाया हुआ है काफी लंबे समय से। तो बीजेपी की कोशिश ये रहेगी, क्योंकि बीजेपी ये भी कह सकती है कि देखिए हमने आपके बेटे को टिकट दिया लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो ये अगर हम देखें, अगर ऐसे ही करना होता तो शायद सीता मुर्मू सोरेन को भी जामा सीट से चुनाव लड़वाया जाता, लेकिन उन्होंने बदली सीटें, उन्होंने टिकट बदले, उन्होंने कई सारे नेताओं को उनकी अलग सीट से लड़वाया, इसी वजह से फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। चंपई दा से उम्मीद है कि आदिवासी वोट बैंक मजबूत करेंगे, लेकिन चंपई दा की कितनी मजबूती है आदिवासी वोट बैंक में वो हम देख रहे हैं। और ऊपर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन, अब देखिए सहानुभूतिक तरीके से भी उनके साथ जनता जुड़ गई है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो देखिए, आपको विस्तार से हमने बताया कि चंपई सोरेन के पास में क्या क्या कदम है और क्या जेएमएम में आने की कितनी संभावना है और बीजेपी में रहने की क्या संभावनाएं हैं, और अगर जेएमएम में आते हैं तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, राज्यसभा सांसद मिल सकता है, और अगर वो राज्यसभा जाना प्रेफर नहीं करते हैं तो डिप्टी सीएम जैसा पद भी जो हेमंत सोरेन है उनको दे सकते हैं। यानी कि ये प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चंपई सोरेन ऐसे मुश्किल घड़ी में अब सोरेन परिवार के साथ में खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के कहने पर तो वो जरूर जेएमएम में अब आने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो और आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।